आज आप सुनने जा रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक है असल जिंदगी का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान से रात के अंधेरेपन को हटाते हुए घर के एक कोने वाले कमरे की खिड़की से चली आ रही रोशनी मेरी आंख पर ऐसे पड़ रही थी मानो मुझे मेरे सपनों की दुनिया से जगाकर इस हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए ही आई हूं। मैं रोज की तरह आलस से भरी आंखों को मींचते हुए उठता हूं। तभी रोहन का एडमिशन कैसे होगा कॉलेज में? हमारे पास कितने खर्चे हैं, कैसे उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे? ये दर्द से लिपटी हुई आवाज जो कि मेरी शुभ चिंतक प्यारी मां की थी, कमरे के दरवाजे से होते हुए मेरे कान में सीधे प्रवेश कर रही थी। इस टाइम घर पर मेरे 12th के बाद की पढ़ाई के लिए किसी मिडिल क्लास कॉलेज में एडमिशन की बात हो रही थी। हाँ, ये मिडिल क्लास शब्द हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए सही रहेगा। ना ज्यादा हाई फाई, ना ज्यादा लो क्लास। घर के खर्चों के कारण जैसे तैसे बस किसी तरह मैं पिछले महीने ही इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास कर चुका था। अब क्या? अब तो सपनों की दुनिया में प्रवेश करना था, जहां किसी भी सपने का कोई आईना नहीं था जो मुझे रूबरू करा सके उस सपने की हकीकत से। मां की बात सुनकर पिताजी और मैं दोनों ही बड़ी सोच में पड़ गए। बस फर्क इतना था कि पिताजी उस बात को मां के सामने ही खड़े होकर सुन रहे थे और मैं अपने कमरे में। रोज की इन सब परेशानियों को सुनकर, महसूस कर कमरे से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बस सुकून की दीवार से बने इस छोटे से कमरे में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं, यही ख्वाहिश रहती है। खैर, मैं ब्रश करने के लिए और खुद को नई सुबह नए दिन में लाने के लिए बाथरूम की ओर गया। मां और पिताजी की बात अभी भी चल रही थी। तुम चिंता ना करो शांति, जैसे अभी तक रोहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी, वैसे आगे भी कोई कमी नहीं आएगी। उसका एडमिशन होगा, वो भी अच्छे कॉलेज में होगा भाई। पिताजी ने तसल्ली देते हुए मां से कहा। किंतु जितनी आसानी से पिताजी ने यह बात बोली थी मां को, क्या यह उतना ही आसान था करने में? इसका जवाब शायद मुझसे ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं मेरे पिताजी। मेरे पिताजी 5 फुट 7 इंच के कद वाले, रंग सांवला, पेट आगे की ओर निकला हुआ, थोड़ा सा मोटापा बढ़ा हुआ और चेहरे पर परेशानियों की सिमटन, सर पर काले और सफेद बालों का मिश्रण, जिन्हें शौक तो कई थे मगर किस्मत की चोट शौक पूरे करने को मंजूरी नहीं देती। पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, जहां सैलरी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 8-9 हजार मिल जाती है। 9 हजार तब जब वो एक्स्ट्रा टाइम करते हैं। बाथरूम में लगे दरवाजे के नीचे जो स्पेस रहता है, उसी से धीमी आवाज आ रही थी और मैं कान को उसी दिशा में किए ध्यान से सुन रहा था। जब आवाज की गति कम हो जाए तो मैं जोर से चल रहे पानी के टैप को बंद कर देता और फिर से मां पिताजी की दुखती को उसी प्रकार से ध्यान से सुनने लगता जैसे तालाब में कोई बगुला ध्यान लगाए हो कि कहीं उसका भोजन उसके मुख से छूट न जाए। जब मैं बाहर निकला तो पिताजी अपना नाश्ता करके जा चुके थे और मां घर और रसोई के काम को धीरे धीरे निपटाने में प्रयासरत थी। मैंने मां से कहा, मां मेरा नाश्ता दे दो। मां ने सुना नहीं, शायद उनका ध्यान उनकी विडंबना में ही सराबोर था। मैंने मां को दोबारा पुकारते हुए कहा, मां
कहाँ खोई हो? मैंने कहा मेरा नाश्ता दे दो। अपनी विडंबना के सफर पर बहुत दूर निकल चुकी हुई मेरी माँ फिर से वापस आकर दिमाग को शांत करके और अपनी परेशानी की सिमटन को चेहरे से हटाते हुए मुझसे बोली, अरे रोहन, तू उठ गया और आज बिना मेरे कहे ही उठ गया। रुक, नाश्ता देती हूं। ये चेहरा भी कितना अजीब होता है ना। जब चाहो आप इसे पढ़ सकते हो। आपके अंदर कौन से पहाड़ टूट रहे होते हैं सब बता देता है ये चेहरा। खैर, मैंने नाश्ता किया। आज माँ ने चटपटे छोले और तेल में डुबकी लगा रहे भटूरे बनाए थे। मेरा मन पसंद नाश्ता। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया नाश्ते पर। पापा ने नाश्ता किया? मैंने खुशी से माँ से पूछा और धीमी आवाज में हाँ बोलती हुई माँ। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई नया सफर शुरू हो गया हो। मैं रोज तो ऐसा माहौल नहीं देखता था। क्लास 9th 10th में तो सब अच्छा महसूस होता था। सुबह की नई किरण के साथ उठना और स्कूल जाने की खुशी में जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाना, फिर वापस आकर अपने माँ पिताजी के साथ स्कूल की हर बात को वैसे ही बताना जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को राजा और रानी की कहानी रोमांचक तरीके से बताता है। तो आज ये सब क्यों याद आ रहा था? क्या पहले से अब कुछ बदल गया था या बदलने जा रहा था? घर की और मेरे खुद की जिम्मेदारी का एहसास इस तरह हो रहा था कि अब तक मैं कहीं सोया हुआ था और आज ही इस जमीन पर पैर रखे हों। क्या असल जिंदगी का सफर अब शुरू हुआ था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में सुबह से शाम तक अपनी अलग जगह बना चुके थे। शाम को पिताजी आते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। अरे शांति, रोहन का एडमिशन हो गया, एक अच्छे से कॉलेज में हो गया, अब कोई चिंता की बात नहीं। ये बात सुनते ही मेरी माँ रसोई से ही कहती है, सच? क्या आप सच बोल रहे हैं या फिर हमेशा की तरह मेरे चेहरे की हंसी वापस लाने की झूठी सांत्वना दे रहे हैं? अरे नहीं भाई, सुबह मैंने मेरे अच्छे दोस्त मिश्रा जी से बात करी थी। वो उसी कॉलेज में क्लर्क हैं जहां रोहन का एडमिशन कराना है। उन्होंने ही कहा है कि चिंता ना करिए गुप्ता जी, रोहन का एडमिशन हो जाएगा और वो भी कम पैसों में। एक प्यारी सी मुस्कान देती हुई माँ को अब कुछ हद तक सुकून था और शायद मेरे सवाल का जवाब इसी सुकून में ही छिपा हुआ था और मुझसे बस यही कह रहा था कि रोहन, ये असल जिंदगी का सफर तेरा अब शुरू हुआ। बस इतनी सी थी कहानी।